हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, राधे राधे। अरे कैसे हो मेरे लाडलो? बिल्कुल सर जी, बहुत ही शानदार। तो याद रखना, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन। क्या सर, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी शानदार इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चों के सर सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर हम बहुत पैनिक हो रहे हैं, हम क्या करें एग्जाम टाइम में। तो हमारा क्या सर जी, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उन सारे सभी क्वेश्चनों का जवाब देने बेटा मैं आ चुका हूँ अपने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो याद रखना सर, मैं दिल से बताना चाहता हूं बेटा, आज दिल से बस एक ही बात कहना चाहता हूं। टीचर होने का सबसे खूबसूरत एहसास तब मिलता है जब स्टूडेंट सिर्फ क्लास अटेंड नहीं करते, बल्कि अपने सपनों के सफर में आपको अपनी उम्मीद बना लेते हैं। तुम लोगों का प्यार, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वही वाली फीलिंग सर दिल को छू जाती है। याद रखना सर, हर दिन यही कोशिश रहती है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कभी टूटने ना दूं, क्योंकि मुझे पता है तुम हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी प्रेशर, कितने सपने छुपे हुए हैं। बस याद रखना, तुम सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तुम अपने परिवार के सपनों को भी सच करने की लड़ाई कर रहे हो। बिल्कुल, और इस सफर में हमेशा विजडम नर्सिंग क्लासेस बेटा आपके साथ खड़ा है। चलो, तो मैं बात करना चाहूंगा वन बाय वन करके कि सर क्या क्या याद करना है तुम्हें। याद रखना सर, पहला क्वेश्चन। सर मैं यह बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे सर एग्जाम सेंटर पर जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखे। तो याद रखना सर, तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम से पहले जाने के। सेंटर पर जाने से पहले सर, समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। फिर बात करूंगा सर डॉक्यूमेंटेशन। याद रखना सर, क्या बताऊं सर, समय से पहले। चलो सर बताता हूं, समय से पहले क्या करें, सेंटर पर पहुंच जाए, ठीक है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे सर डॉक्यूमेंट की बात करूं, आईडी प्रूफ हो गया, आईडी प्रूफ हो गया सर जी, एडमिट कार्ड हो गया। ये सारे के सारे बेटा आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। अच्छे से चेक कर लेना और लेके चले जाना। फोटो हो गई, ठीक है, पेन हो गया, तो ये सब आपको लेकर जाना है। आगे मैं बताना चाहूंगा, खाली पेट बिल्कुल भी मत जाना, कुछ ना कुछ खा के जाना, ताकि आपका बेटा मजबूती रहे, एनर्जी आपको बनी रहे। दूसरा आगे बात करते हैं सर, एग्जाम हॉल में दिमाग ब्लैंक क्यों हो जाता है। बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन बोलते हैं, सर हम पढ़ते तो बहुत है, लेकिन एग्जाम में जाते ही हमारा क्या, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो बेटा ये आपको क्या करना है, ज्यादा एंजाइटी नहीं लेनी है, आखिरी समय तक नहीं पढ़ना है, नींद को बेटा पूरी लेना है। क्या करना है, नींद पूरी लोगे तभी जाकर एग्जाम हॉल में फुल्ली कंसंट्रेशन कर पाओगे। बिल्कुल, और याद रखना सर, इजी क्वेश्चन अगर इससे क्या करना है, आपको स्टार्टिंग करनी है। अगर कुछ हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उसको स्किप करके आगे की तरफ क्या करना है सर, मूव करना है। आगे बात समझ में सर, बिल्कुल। और एग्जाम से पहले नींद प्रॉपर ले, नींद बेटा क्या करनी है, आपको प्रॉपर लेनी है। चलो सर, आगे याद रखना सर, मैं सारे के सारे आपको वो क्वेश्चन बताना चाहता हूं जो आपका कमेंट सेक्शन में आए थे कि सर हमें ये प्रॉब्लम होती है। वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। टॉपर ज्यादा नहीं, स्मार्ट अटेम्प्ट करता है, कैसे। याद रखना बेटा, याद रखना, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इजी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एग्जाम में करना है। अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उसको थोड़ा सा स्किप करना, कि एंड के अंदर अपन इसके अंदर टाइम बचाकर इसको सोल्व करेंगे। फिर बताऊंगा सर एलिमिनेशन मेथड, मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं लाडले, क्या सर जी, एलिमिनेशन मेथड को आपको यूज करना है। सर एलिमिनेशन मेथड का मतलब, जैसे हमें कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, क्या सर जी, कोई क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है, तो अपन जैसे बात करूं सर, सबको एलिमिनेशन करते जाओ कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा लाडले, डी। तो राइट ऑप्शन क्या माना जाएगा सर, डी। इस तरह अपन एलिमिनेट करते हुए आंसर को क्या कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। बढ़ू आगे सर, बिल्कुल। और हमेशा क्या रहना बेटा, काम रहना है, ज्यादा एंजाइटी फील नहीं करनी, पैनिक नहीं होना। फिर मैं बात आना चाहूंगा बेटा, आपको लास्ट 10 मिनट में ये गलती मत करना। सर लास्ट के 10 मिनट में क्या नहीं करना, आपको बिना सोचे रेंडमली क्या नहीं करना, गेस मत करना कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा। दूसरा बताऊं कि सर आंसर बदलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, कि सर पहले तो क्या कर दिया सर, इसका ही आंसर कर दिया, अब उसको चेंज करके फिर दूसरा कर दिया, ऐसा कभी भी मत करना। चलो सर, और याद रख बताऊं, दूसरों को देखकर कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कि हाँ, दूसरों को देखकर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमेशा अपना कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, अपने पेपर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। फिर आगे बताना चाहूंगा, याद रखना सर, अगर पेपर टफ आ जाता है तो क्या करना चाहिए आपको। याद रखना बेटा, अगर पेपर गलती से भी टफ आ जाता है तो क्या करना चाहिए। तो याद रखना सर, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या नहीं होना है सर, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है।
फिर बताऊं सर इजी क्वेश्चन को क्या करना है सर, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल सर जी। और याद करना सर एलिमिनेशन मेथड तो आपको हमेशा यूज ही करना है, बिल्कुल। और इसके बाद में आगे बताऊं, लास्ट तक होप को नहीं छोड़ना है कि नहीं सर, लास्ट तक डटे रहो। याद रखना अगर पेपर टफ आया है तो बेटा आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। क्या जाएगी सर, कम जाएगी। और ये सबके साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा स्पेशल। तो याद रखना मेरे लाडलो, हमेशा लास्ट तक आपको क्या करना है, होप बनाए रखनी है, बिल्कुल। और आगे बताऊं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट पैनिक नहीं करता वही सिलेक्शन ले जाता है। 100% यही यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा, आपको पैनिक नहीं होना। जो स्टूडेंट पैनिक हो गया मतलब समझना कि वो अपना क्या ले गया बेटा, सिलेक्शन से दूर हो गया। ऐसा तो करना भी मत, क्योंकि जो तुमने दिन रात एक किए हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे बेटा, दूर चले जाएंगे। जो तुम्हारी मेहनत थी अब तक की वो सब उन पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसा मत करना, तुमसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल आराम से काम होकर बिल्कुल शांति से अपने आराध्य देव को, अपने इष्ट देव को याद करते हुए आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम सेंटर तक जाना है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो, डरना नहीं है। ठीक है, और अगर डिसीजन आपको क्या करना है बेटा, बिल्कुल 100% लेना है और अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। चलो सर आगे बात कर लेते हैं। आगे बताना चाहूंगा सर, एमसीक्यू में कंफ्यूजन हो तो क्या करें। अरे एमसीक्यू में कंफ्यूजन हो तो क्या करना है सर, याद रखो पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्या करेंगे सर, पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज करना है। आ गई बात समझ में सर, बिल्कुल। और क्वेश्चन में क्या बेटा, क्लू ढूंढो। जैसे मैं बताता हूं की पॉइंट पकड़ो, तो हमेशा की पॉइंट पकड़ लो, आपको वही आंसर उसका मिल जाएगा। और कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है सर, बिल्कुल यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। ये याद रखना बेटा, वो सारे डाउट्स है जो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे से डेली पूछा करते थे कि सर क्या करें। तो बेटा लाडले आपसे यही विनती है, कभी भी क्या मत होना, पैनिक मत होना। तुम्हारा सबका सिलेक्शन होना होगा निश्चित तय, क्योंकि तुमने तैयारी इतनी जोरों शोरों से कर रखी है, इतना अच्छा कंटेंट पढ़ रखा है, तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अपना बेस्ट तुमने दिया है, आगे भी वही होगा। चलो सर मैं बताना चाहूंगा, पेपर शुरू होते ही सबसे पहले क्या करना है, याद रखना सर, पेपर शुरू होते ही पहले क्या करना है, खुद को शांत रखना है, काम रखना है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ो। जैसे पेपर चालू होता है वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। टफ क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा उसको स्किप कर कीजिएगा। क्या कीजिएगा बेटा, स्किप कीजिएगा। और टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना है। चलो सर आगे मैं बताना चाहूंगा, नेगेटिव मार्किंग कैसे रैंक गिराती है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, नेगेटिव से बचना है। समझ में आ गया सर, ज्यादा नेगेटिव करोगे तो ऑटोमेटिक अपनी क्या करोगे बेटा, रैंक को नीचे करोगे। और जो स्टूडेंट नीचे रैंक के थे वो क्या करेंगे बेटा, ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। याद रखना सर, आपको क्या करना है, रैंडम तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि सर जी रैंडम लो सर यार, एंड में 10 मिनट रह गए, इसमें ये होगा ये होगा ये होगा। बेटा अगर ये नेगेटिव हो गए तो तुम्हारी रैंक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और जो नीचे स्टूडेंट थे वो कहां चले जाएंगे बेटा, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो यहीं पे तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आपका अंतिम क्वेश्चन, पेपर देते समय टॉपर स्टूडेंट किन बातों का ध्यान रखता है। याद रखना जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो याद रखना सर, पहले तो खुद को काम रखना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। इजी क्वेश्चन आ जाए उसको पहले कर लो, अगर टफ आता है तुम्हें नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं बेटा, वो क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, इसलिए उसको क्या कर दो, स्किप कर दो। फिर बताओ सर, एक्यूरेसी पर क्या करना है सर, फोकस करना है। एक्यूरेसी पर 100% आपको फोकस करके चलना है, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। चलो और याद रखना सर, क्वेश्चन को 100% फुल्ली फोकस से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये सारे के सारे जो की पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो आई होप आप इन पर पूरा ध्यान करोगे और एग्जाम हॉल में क्या करोगे, इन बातों को ध्यान से करते समय, पेपर को देते समय इन सारी चीजों का क्या करोगे सर जी, ध्यान रखोगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, इनको अच्छे से एक बार देख लेना, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सभी तक इनको शेयर करने की कोशिश करना, ताकि सबका क्या हो सके, सिलेक्शन हो सके। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे विजडम नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सबका होगा सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।